अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबकी जायज़ ख्वाहिशात को पूरा करे, आमीन सुम्मा आमीन। तो कुरान पाक की सबसे अफजल तरीन आयत कौन सी है? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान पाक की सबसे अफजल तरीन आयत क्यों कहा है, किसको कहा है? वो है आयतुल कुर्सी। और इसको क्यों कहा है, इसकी वजह ये है कि इसमें अल्लाह ताला की वहदानियत को बयान किया जा रहा है कि अल्लाह ताला सिर्फ़ और सिर्फ एक है। अल्लाह ताला एक है। अल्लाह ताला हर तरह से एक है अपनी ज़ात, सिफ़ात और सिफ़ात के तकाज़ुब में। मैंने इससे पहले भी जितनी वीडियोज़ बनाई हैं, मेरा जो मकसद होता है वो यही कि अल्लाह ताला की वहदानियत को बयान करना जितना हो सके। तो अब आयतुल कुर्सी है तो उसमें भी यही बात बयान की जा रही है कि अल्लाह ताला की वहदानियत, कि अल्लाह ताला एक है अपनी ज़ात, सिफ़ात और उस सिफ़ात के तकाज़ों में एक हैं अल्लाह ताला। और फिर ये कि मैं हदीस की रोशनी में आप लोगों से इसकी फ़जीलत बयान करूँगी कि एक दिन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उबी बिन काब से पूछा कि क्या तुम जानते हो कि कुरान पाक की अफजल तरीन आयत कौन सी है? तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो आप और अल्लाह ताला ही बेहतर जानते होंगे। तो उन्होंने कहा नहीं, तुम मुझे बताओ कि फिर भी कौन सी अफजल तरीन आयत है कुरान पाक की? तो उन्होंने कहा कि आयतुल कुर्सी, ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, ये वाली आयत। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि बिल्कुल दुरुस्त कहा कि यही आयत है जो कुरान पाक की सबसे अफजल तरीन आयत है। फिर उसके बाद मैं एक और हदीस आप लोगों के सामने बयान करूँगी, वो ये है कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि एक शख्स को ना उन्होंने ज़कात और फ़ितर पर मामूर किया। तो फिर उसने ना चोरी करने की कोशिश की। 2 दिन तक वो मिन्नतें कर कर के छूट गया और तीसरे दिन भी ना उसने काफ़ी ज़्यादा मिन्नतें की, लेकिन गिरफ़्तारी होने के बाद वो फिर छूट गया। तो फिर उसने हज़रत अबू हुरैरा से कहा कि जिस दिन, मतलब जिस रात को भी अगर कोई इंसान इसको रात के वक्त पढ़े आयतुल कुर्सी को, तो सुबह तक उसके पास एक ऐसा फ़रिश्ता मुकर्रर कर देता है अल्लाह ताला कि जो उसकी शैतान से हिफाजत करता है। अगर वो सुबह को पढ़ता है तो रात तक उस पे ऐसा फ़रिश्ता मुकर्रर हो जाता है जो कि उसकी हिफाजत करता है। तो फिर बाद में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से पूछा कि तुम्हारे उस कैदी का क्या बना? तो उन्होंने कहा कि उन्होंने सारा किस्सा बयान किया। तो उन्होंने बाद में कहा कि ये शैतान था, बेशक वो झूठा है, लेकिन उसने बिल्कुल सच बात तुम लोग बयान की है कि जो भी हमें आयतुल कुर्सी पढ़ते हैं तो वो हमारी हिफाजत। अब जो मैंने बयान करनी थी ना बात, वो असल में यही थी कि आयतुल कुर्सी से हमारी हिफाजत किस तरह से होती है कि जब हम आयतुल कुर्सी पढ़ते हैं तो अल्लाह ताला एक फ़रिश्ता मुकर्रर कर देते हैं जो कि इंसान की शैतान से हिफाजत करता है। और फिर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में भी ये बात की है कि जन्नत हर फ़र्ज़ नमाज के बाद अगर इस आयतुल कुर्सी को पढ़ा जाए तो कोई भी चीज़ इंसान को उस जन्नत में जाने से नहीं रोक सकती। तो इतनी ज़्यादा इसकी फ़जीलत है क्योंकि इसमें अल्लाह ताला की वहदानियत बयान हो रही है। अब बहुत से दलाइल इस तरह के हैं कि देखें, इसकी जो पहली आयत है उसमें अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं कि अल्लाह ताला के अलावा कोई भी नहीं है और वो ज़िंदा और कायम रहने वाला है। कि हर चीज़ को मौत आ जानी है, सब कुछ ख़त्म हो जाना है, सब कुछ फ़ना हो जाना है, लेकिन अल्लाह हमेशा से थे, हमेशा से हैं और हमेशा ही रहेंगे, क्योंकि अल्लाह ताला कायम रहने वाले हैं। फिर इसमें अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अल्लाह ताला को ना नींद आती है ना ऊँघ आती है, क्योंकि अल्लाह ताला इसमें बयान फरमा रहे हैं। और फिर उनकी कुर्सी का ज़िक्र हो रहा है इसमें। और फिर यही कि अल्लाह ताला इतनी पूरी दुनिया को संभाल रहे हैं और पूरे ये जो निज़ाम है अल्लाह ताला के हुक्म से ही चल रहा है। और ये सब कुछ जितना भी निज़ाम है इसको करने में, इसके जितनी भी सारी मैनेजमेंट है, अल्लाह ताला को कोई मतलब उकताहट महसूस नहीं होती इस चीज़ में। अगर हम आयतुल कुर्सी के तर्जुमे को देखें तो इतना ज़्यादा मतलब एक एक बात को समझ आने वाली बात है कि एक एक चीज़ समझ आ जाती है उसको बढ़ के कि अल्लाह ताला उसमें बयान क्या करना चाह रहे हैं। और इसमें तो सबसे बढ़कर अल्लाह ताला की वहदानियत बयान हो रही है कि अल्लाह तो सिर्फ़ एक है, अल्लाह ताला के साथ तो कोई भी शिर्क है ही नहीं। क्योंकि अल्लाह ताला कुरान पाक में भी ये बात फरमा रहे हैं कि अगर सूरतुल हज में भी अल्लाह ताला ने ये बात की है कि अगर इस
زمین پر یا اس پوری دنیا میں دو ہوتے خدا تو پھر تو اس زمین میں فساد برپا ہو جاتا۔ بالکل ایسی بات ہے کہ اگر ہم اپنی حکومت کو دیکھ لیں تو اس میں یہ چیز ہے کہ اگر ہم حکومت کو دیکھ لیں کہ اگر دو انسان آئیں گے تو حکومت کیا چل پائے گی صحیح طریقے سے؟ بالکل بھی نہیں چل پائے گی۔